हमने जो भी जानकारी दी अभी, इसके आगे की समांतर रेखा के बीच की दूरियां सदैव समान होती है, ठीक है। और आप ये जानिए, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तिर्यक रेखा क्या होती है, आप दूसरी चीज ये जानेंगे, तिर्यक रेखा जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा उन्हें अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है तो वह रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे यह हमारी एलएम एक ऐसी रेखा है जो दोनों समांतर रेखाओं को दो बिंदु, एक P और एक Q पर प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए यह एक हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। अब आप इसी में पढ़ेंगे तिर्यक रेखा के साथ एक बहुत ही अच्छा लॉजिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वो क्या है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुल 8 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं। समझ में आ रहा ना? देयर आर 8 एंगल्स। तो आप जानेंगे कुल 8 कोण होते हैं। दूसरी चीज, वो कोण क्या होते हैं? 4 हमारे बाह्य क्षेत्र में होंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 4 अंतर क्षेत्र में होंगे। एक यहाँ होगा, 2 हो गया, फिर 2 यहाँ होगा, ये चीज हो गया। अब आप ये जानेंगे कि एकांतर कोण क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? एकांतर कोण क्या होता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है एकांतर कोण। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के कटान बिंदुओं के एक ही ओर और एक ही क्षेत्र में बने कोण, एक ही ओर और एक ही क्षेत्र में नहीं, एक ही ओर, एक इस क्षेत्र में हो और एक दूसरी ओर, ये इसका एकांतर कोण है, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे, बच्चे कुछ आते हैं डिस्टर्ब कर देते हैं, कोई यहाँ से आएगा कोई वहाँ से आएगा, क्या किया जाए। फिर से सुन लीजिए, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के कटान बिंदुओं के विपरीत बने अंतः कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे इसको अगर हम 1 कहते हैं तो यह 1 है और ये मान लिया 2, यह 1 का एकांतर कोण 2। इसी तरह यहाँ 3 होगा तो यह 4 है, यह इसका एकांतर कोण। संगत कोण क्या होता है? अब इसकी परिभाषा ध्यान देंगे। जब दो समांतर रेखाओं को, ये मैं इसकी डिफिनेशन बता रहा हूं, संगत कोण, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के कटान बिंदुओं के एक ही ओर, एक अंतर क्षेत्र में और दूसरा बाह्य क्षेत्र में, एक ये है और एक ये, डबल। मान लीजिए मैंने 5 लिखा तो 5 और 4 ये संगत कोण है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ Q, ये मान लीजिए अगर ये 6 है तो 6 का संगत कोण 2 होगा। दूसरी खासियत, समांतर रेखा के एक ही ओर के एक ही क्षेत्र में बने कोणों का सम 180 होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो, ये नियम है। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो में ये चीज़ जाना जो चीज़ अभी तक आप किसी भी वीडियो पे शायद नहीं पढ़े थे और आप इसे ध्यान से देख चुके हैं। और ये जो आपका है ज्योमेट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इस पोर्शन को सदैव तैयार रखना, मेहनत के साथ इसकी तैयारी करना आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसी में हम आपको बताएंगे बिंदु क्या होता है। बहुत से बच्चों का प्रश्न है, सर पॉइंट की डिफिनेशन क्या होती है? बिंदु, बिंदु क्या होता है? आप भी अपने दिल पर हाथ रखिए, क्या आपको पता है बिंदु क्या है, परिभाषा क्या है? देखिए ऐसे उन्हें लगा दिया तो ये बिंदु हो गया।
वह आकृति जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ ना हो, केवल स्थिति हो, वह बिंदु है या एक पॉइंट है। मान लिया पी ए के क्या है, पॉइंट है, इसकी न कोई लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है, लेकिन इसकी एक स्थिति है, तो यह एक बिंदु है। तो ऐसे ही तमाम डिफिनेशंस हैं और वीडियो लेंदी ना हो यह भी ध्यान हम लोग रखते हैं। तो आप सब हमारे इस चैनल पर यदि पहली बार स्टडी कर रहे हैं तो ये भी जान लीजिए, ग्रामर, संधि, समास, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, सिद्ध किया जाए। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सिद्ध कीजिए। ये सब सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं, आप